हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की गणित, जिसका चैप्टर है 8वां और हमारे चैप्टर का नाम है करो मज़े 10 के साथ। ठीक है, इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है। इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे, तो चलिए अपनी क्लास जो है वो पूरी करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर करो मज़े 10 के साथ। तो यहाँ पे लिखा है मेरी मदद करो। ये लड़की क्यों कह रही है भाई मेरी मदद करो? ऐसा क्या हो गया है भाई? इसको देखते हैं। अंकल, मैं 18 रुपए की पेंसिल ख़रीदना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 के नोट हैं और 1-1 रुपए के सिक्के हैं। मैं आपको कितने नोट और कितने सिक्के दूँ? तो इसको कितने रुपए देने हैं भाई? 18 रुपए देने हैं। तो इसने कहा क्या है, मेरे पास 10 का एक नोट है और सिक्के हैं, तो उसको कितने सिक्के देने पड़ेंगे? ठीक है, 1-1 के कितने सिक्के देने पड़ेंगे? 1-1 के उसको 8 सिक्के, ये 10 का सिक्का और ये 8 सिक्के उसको देने पड़ेंगे 1 के। ठीक है, इस तरीके से 18 रुपये हो जाएंगे। ये 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरीके से 18 रुपये हो जाएंगे ना। इस तरीके से वो दे देगी। जैसे कि ये दुकानदार ने क्या कहा है, 18 रुपये का मतलब है 10 रुपये का एक नोट और 1 रुपये के 8 सिक्के। जैसे कि 10 रुपये का एक नोट और 1 रुपये के कितने सिक्के? 8 सिक्के। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिक्के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, 35 रुपये के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे? तो 35 रुपये के लिए अब ये पूछ रही है कितने देने पड़ेंगे। अब तो ये इनके पीछे ही पड़ गई है। अब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती जा रही है। तो ये बोल रहे हैं तुम मुझे 3 10 के रुपये दोगी, मतलब तुम मुझे 3 10 के रुपये के नोट दोगी और 1 रुपये के 5 सिक्के दोगी। कैसे दोगी? आइए हम दिखाते हैं। तो ये हमारा हुआ पहला 10 का नोट, ये हमारा हुआ दूसरा 10 का नोट, ये हमारा हुआ तीसरा 10 का नोट और 1 के कितने सिक्के? 5। 1 के कितने सिक्के? 5। इस तरीके से ये हमारे कितने हो जाएंगे? 35 रुपये हो जाएंगे। 10 20 30 31 32 33 34 35। ठीक है, इस तरीके से 35 हो जाएंगे। ये कहती है अच्छा अंकल, अरे मुझे यह बताओ कि तुम्हें पेंसिल कितनी चाहिए? फिर अंकल जी ने पूछा तुम्हें पेंसिल कितनी चाहिए? फिर ये बोली एक भी नहीं। मतलब वो अंकल को उल्लू बना रही थी। मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मतलब इसके स्कूल में एक काम दिया गया था, गृह कार्य होमवर्क दिया गया, तो वो अपने अंकल से जाकर उन्हें उल्लू बनाकर उनसे अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा रही थी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, बिना अंकल की मदद से तुम क्या कैसे कर सकते हो? इन चीज़ों के लिए तुम्हें कितने 10 के रुपये के नोट और 1 के रुपये चाहिए होंगे, चित्र में बनाओ। तो भाई 20 रुपये चाहिए हैं हमको। ठीक है, 20 रुपये चाहिए हैं हमको। तो 20 रुपये की एक बुक है। यहाँ पे लिखा क्या है, 32 रुपये। अच्छा, 20 रुपये हमको बनाने हैं। तो हमारे पास 10 के नोट हैं और 1-1 के रुपये हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमको 20 रुपये चाहिए ना, तो हम 10 के 2 नोट ले लेंगे, बस हमारे 20 रुपये हो गए। हमको 32 रुपये देने हैं इस बैग के लिए। तो 32 रुपये मतलब 10 का एक नोट, 10 का दूसरा नोट, 10 का तीसरा नोट, हो गए कितने? 30 और 2 सिक्के और ले लो 1-1 के, 31 और 32। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमको 55 रुपये देने हैं इस बॉक्स के लिए। तो 55 का मतलब 5 होंगे 10 के नोट, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 सिक्के हो जाएंगे हमारे 10 के और 5 अलग से छोटे छोटे सिक्के 1 के हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे 1 के सिक्के हैं। ठीक है, ये मतलब 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55। इस तरीके से हमारे ये 55 रुपये हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब आगे ये क्या कह रहे हैं, इन नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे? तो ये हमको बताना है। देखो भाई, इधर ये कितने नोट हैं? ये हमारे पास 1 2 3 नोट है ना। तो 10 20 30 रुपये हो गए। ऐसे ही हमको आगे बताना है। यहाँ पे हमको बताना है कितने हैं 10 के नोट।
ये 10 रुपये, ये 10 रुपये, ठीक है। कितने हो गए? 10 और 20। ये कितना है? 1 रुपये, ये भी 1 रुपये। तो 10 और 20, 21, 22। तो ये कितने हो गए? 22 रुपये हो गए। आगे यहाँ पे क्या है? आगे यहाँ पे है कितने सिक्के हैं ये हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिक्के हैं, मतलब ये हमारे कितने रुपए हो गए? 10 रुपये हो गए। ऐसे ही हमारा यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे 10 के कितने नोट हैं? 1 और 2। कितने नोट हैं? 2 नोट हैं। तो सिक्के कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सिक्के हैं, मतलब 10 20 21 22 23 24। तो कितने रुपए हो गए हमारे? 24 रुपये हो गए। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा हिसाब दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। कितने नोट हैं 10 के? 1 2 3 4, 4 नोट हैं, मतलब 10 ये, 20 ये, 30 ये, 40 ये। 40 रुपये तो ये हो गए। साथ में ये 41 42 43 44 और 45। तो कितने रुपए हो गए? ये 45 रुपये हो गए। अब ये क्या कह रहे हैं? खेलने वाले नोटों से इसी तरह का अभ्यास जो है कक्षा में करवाना है। आपको असली नोट नहीं देने हैं, असली नोट मिलना मना है, आपको नकली नोट देने हैं, ठीक है। बुरा नहीं मानना अपने टीचर का, ठीक है, क्योंकि आप खेलते खेलते फाड़ भी सकते हो। पैसे हमारी लक्ष्मी माता होती हैं, पैसे से ही सब कुछ होता है। चलो भाई, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा अभ्यास का समय। किसका समय? अभ्यास का समय। ये बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैं एक संख्या बोलूँगा, बताओ उसे 2 हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हो। तो कहता है अच्छा तुम बताओ, मैं करता हूँ, ठीक है। फिर इसने बोला 64, ठीक है। तो इसने लड़के ने बोला 64। 64 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना 64। तो इसने क्या किया? 60 और 4 में जोड़ दिया, मतलब 60 और 4 को इस तरीके से 2 में तोड़ दिया। फिर उसने फिर बोला 20 और 5। 20 और 5 तो 25 होते हैं। अच्छा 25 इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा था। फिर उसने 25 बोला, तो उसने 20 और 5 बोल दिया, ठीक है। तो 64 था। 64 उसने बोला था, मैं आपको समझा देती हूँ। उसने 64 बोला था, तो उसने क्या किया? 6 वाली जगह ले ली। 6 हमारा दूसरा नंबर पे है, तो दूसरे नंबर वाली जगह ले ली और 4 की जगह पे 0 कर दिया। 4 की जगह पे उसने क्या कर दिया? 0 कर दिया। फिर उसमें जो 4 जो था वो उसको फिर अलग से उसने कर दिया। ऐसे ही उसने क्या बोला था? 25 बोला था ना, तो 25 हमारा दूसरे नंबर पे है ना, तो दूसरे नंबर पे उसने लिख दिया और 5 की जगह पे क्या कर दिया? 0 कर दिया। फिर जो 5 हमारा रह गया था उसको अलग से जोड़ दिया। इस तरीके से उसने वो कर दिया है। आगे क्या है? आगे कहता है अच्छा बताओ कि तुम 12 को कैसे तोड़ोगे। तो 12 को कैसे तोड़ेंगे? ये भी सिंपल है। 12 हमारा ऐसा लिखा जाता है ना, तो 1 हमारा दूसरी जगह पे है, दूसरे नंबर पे है, तो 1 लिख दो और 2 की जगह पे क्या करना है? 0 कर देना। अब हमारा 2 छूट गया है ना, तो प्लस करके 2 कर दो। तो इस तरीके से 10 + 2 हमारा जो है वो हो जाएगा। पर ये क्या कह रहा है? देखो 64 और 25 से तो हमें संख्याओं का तोड़ पता चलता है, लेकिन 12 इनसे अलग है। ऐसे ही 11 भी अलग है। क्यों भाई अलग है? ये भी देख लो, ठीक है। 12 को हम तोड़ सकते हैं 10 और 2 में, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। इस तरीके से ये तोड़ सकते हैं। अब इन्होंने क्या बताया? अब तुम इन्हें लिखो और बताओ हमें, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है? 27 लिखा है, ठीक है। 27 को कैसे लिखना है? 2 हमारे कितने नंबर पे है? 2 हमारा दूसरे नंबर पे है, तो क्या करना है? हमने 2 नोट कर लिया और 7 की जगह पे क्या कर देना है? 0 कर देना है। अब हमारा 7 जो है, जो बच गया है, उसको जोड़ देना है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ऐसे ही फिर इन्होंने क्या किया है? मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा, ठीक है। इस बार इन्होंने 31 किया है, तो 31 हमारा कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो 31 में 30 कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, तो 3 हमने लिख लिया और 1 की जगह पे क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब 1 हमारा जो छूट गया था उसको हमने जोड़ दिया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही 54 है। 54 हमारे कौन सी जगह पे है? 5वीं दूसरी जगह पे है ना, तो हमने 5 उतार लिया और 4 की जगह पे क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब 4 हमारा छूटा था ना, तो 4 को हमने अलग से जोड़ दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 + 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। जूम को थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अब इन्होंने 90 + 9 किया है, मतलब 90 + 9 किया है इन्होंने। तो मतलब क्या हुआ?
ये दूसरे नंबर पे था तो हमने कर दिया, अब इन्होंने उल्टा कर दिया था, ये दूसरे नंबर पे था तो दूसरा वाला ले लिया। अब 0 हम लिखते थे ना, 0 हम किसकी जगह पे लिखते थे, इसकी जगह पे लिखते थे ना, तो अब हमने ये कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये 99 हो गया। ठीक है, समझ में आया। 0 की जगह पे हम ये वाला प्लस के बाद वाला लिखते थे, तो अब हमने इस बार क्या किया है, 0 की जगह पे इसको कर दिया। ठीक है, तो हमारा 99 हो गया। अब हमारा 63 दिया है, क्या दिया है, 63 में क्या करेंगे, 6 हमारा दूसरी जगह पे है तो दूसरी जगह वाला नंबर लिख लिया और 3 की जगह पे 0 कर दिया। अब 3 हमारा छूटा था ना, तो 3 को हमने अलग से जोड़ दिया, मतलब 60 + 3, ऐसे ही हमारा 36 है। ठीक है, 36 में 3 हमारी, ऐसे ही 36 है हमारा, तो 36 जो है, 36 में 3 हमारा दूसरी जगह पे है तो हमने लिख लिया, और 6 की जगह पे क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो 6 हमारा छूट गया था ना, तो 6 को हमने अलग से जोड़ दिया, मतलब 30 + 6 कर दिया। ऐसे ही अब इन्होंने उल्टा क्वेश्चन दे दिया है, फिर से हमको वैसे ही करना है। इन्होंने क्या किया है, 80 + 2 किया है, तो 8 को तो हमें दूसरी जगह पे रखना ही रखना है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है ही। अब हम 0 की जगह पे जो करते थे, अब हमें 0 की जगह पे वो हमको कर देना है, तो मतलब 0 की जगह पे 2 कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 82, मतलब 82। ठीक है, अब आगे इधर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 12 किया है, तो 12 का तो मैं बता चुकी हूँ। अब हमारा क्या है, 19 है, तो पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा 1 है ना, और जो पहले नंबर पे है उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है। फिर जो हमने जिसकी जगह पे 0 किया है वो हमें अलग से जोड़ देना है, मतलब 10 + 9। ऐसे ही अगला देखते हैं, 11 है ना, तो 11 में हमारा दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा 1 है, जो 1 वाला जो पहले नंबर पे 1 है उसको हमने क्या कर दिया, 0। जिसको हमने 0 किया था उसी को हमने जोड़ दिया, मतलब 10 + 1, इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, 10 + 7 है, इन्होंने उल्टा कर दिया। तो क्या है, अब इस बार क्या करेंगे हम, 1 तो है जो दूसरे नंबर पे है, वो 1 तो अपने दूसरे नंबर पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब 7 को 0 की जगह पे कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं। अब इन्होंने टीचर के लिए बात कही गई, आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं पढ़ दे रही हूँ क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है, बच्चों से पता कीजिए कि क्या उन्हें किसी दूसरी भाषा में गिनती आती है। अंग्रेजी भाषा में गिनती के पैटर्न बच्चों से चर्चा करें। तो मैं साथ के साथ में आपको अंग्रेजी की जो गिनतियाँ होती हैं उनको भी मैं लेती रहती हूँ। अब इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कड़ा फेंको, कड़ा फेंकना, मतलब कि ये इन्होंने कुछ इस तरीके से लाल और हरी तक बूंदियाँ रख दी हैं, इन्होंने अपना एक कड़ा फेंक दिया है, और इसके अंदर जितने बिंदियाँ आए हैं वही शायद गिनना होगा। देखते हैं क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कर्मा और गैसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। कर्मा ने कड़ा जो है बिंदियों पर फेंक दिया है। हर बड़ी लाल बिंदी 10 अंकों के बराबर है, मतलब हर बड़ी लाल बिंदी जो है, मतलब एक बिंदी जो है कितने अंकों के बराबर है, एक बिंदी जो है वो 10 के बराबर है। ठीक है, 10 अंक के बराबर है। हर छोटी बिंदी 1 अंक के बराबर है, मतलब जो हरी वाली बिंदी है वो 1 के बराबर है, लाल वाली बिंदी वो 10 के बराबर है। रिंग के अंदर आने वाली बिंदियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो ये इन्होंने जो कड़ा फेंका था उस कड़े में 4 लाल बिंदी आई और 4 ही हरी बिंदी आई। तो हरी बिंदी जो थी 1, वो 1 के बराबर थी, लाल जो बिंदी थी वो 1 10 के बराबर थी, मतलब ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, इसीलिए उन्होंने 40 लिखा है। ऐसे ये वाली 1 के बराबर थी, तो 41, 42, 43, 44, तो हमारा कितना हो जाएगा, 44 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हमको क्या, मान लो हमने कोई कड़ा फेंका, हमने यहाँ पे कोई कड़ा फेंका, तो हमने जो कड़ा फेंका है उसमें कितनी बिंदियाँ आई हैं, लाल, तो लाल बिंदी जो आई हैं हमारी वो कितनी आई हैं, 3 आई हैं। ठीक है, और एक बिंदी कितने की है, एक बिंदी जो 10 की है, तो क्या करेंगे हम, 3 लाल बिंदी आई हैं। ठीक है, 3 लाल बिंदी आई हैं, हम लिखे दे रहे हैं, और हरी कितनी आई हैं, 1 2 3 4 5
5 आई हैं हमारी हरी बिंदी, ठीक है, 5 आई हैं हरी बिंदी, ठीक है। 3 जो लाल बिंदी आई हैं हमारी, 3 जो लाल बिंदी आई हैं, ये 1 10 के बराबर है ना, तो 10 ये हमारा, 10 ये हमारा, 10 ये हमारा, तो कितने हो गए 10 20 30, ठीक है। और 30 में ये 5 जोड़ दो तो कितने हो गए, 30 में 5 जोड़ दो कितना हो गया 35 हो गया ना, तो हमारे 35 हो जाएगा। इस तरीके से खेल, जो ये एक खेल ही है, इसको आप खेल सकते हो आराम से, ठीक है, इस तरीके से आप खेल सकते हो। अब इन्होंने ये दूसरा दिया है, ठीक है, इसमें क्या करना है, तुम भी इस खेल को अपने दोस्त के साथ खेल सकते हो, फेंक सकते हो, ठीक है, मतलब ये खेल जो है आपको खेलना है और बताना है, ठीक है। अब मैं जो आज का जो क्वेश्चन है, मैंने ये कड़ा फेंका, ठीक है, मैंने ये कड़ा फेंका है, इसके अंदर कितनी बिंदियाँ आ रही हैं, फिर से मैं बनाती हूँ। मैंने कड़ा फेंका है अच्छे से, मैंने ये कड़ा फेंका है, ठीक है, इसके अंदर कितनी हरी बिंदियाँ हैं, हरी बिंदियाँ चलो मैं गिन के बता देती हूँ। हरी जो बिंदियाँ हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो हैं हरी बिंदियाँ हैं। लाल बिंदियाँ कितनी हैं, लाल जो बिंदियाँ हैं वो हैं 3, ठीक है। अब आपको टोटल बताना है कि टोटल कितनी बिंदियाँ हो गई, और एक लाल बिंदी कितने के बराबर थी बताई थी, 10 के बराबर बताई थी। हरी बिंदी जो है बताई थी 1 के बराबर बताई थी। तो आपको ये काउंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में काउंट करके आपको हमको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको ज़रूर करना है कि इसमें हरी जो है 9 है और लाल 3 बिंदी है, तो टोटल मिलाकर कितनी बिंदियाँ हुई हैं, कितने अंक हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब बात करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। और बात करते हैं, दूसरी बात है गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कर लिया है थैंक यू। तो हमारी गुरु दक्षिणा कैसे दे सकते हैं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। आप हमारे चैनल को हमारे अपने परिवार वाले, दोस्तों, फ्रेंड जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस में हैं, उनको आप हमारी वीडियो जो हैं वो सेंड कर सकते हो, उनको भेज सकते हो। और प्लीज़ हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूला करिए। और सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक घंटा होता है, उसको भी टच कर दीजिएगा, जिससे जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को पूरा कराने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।